वंदे मातरम दोस्तों, बाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं इसका नाम है मिल्किट। तो कुछ यंग बच्चे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने डीआरडीओ के साथ में जो डिफेंस के लिए, हमारी आर्मी के लिए जो सब हथियार भी बनाती हैं, डीआरडीओ का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है। जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं मैं बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन्हें कोई मशीन बनानी होती है, कुछ मार्गदर्शन चाहिए होता है तो वो डीआरडीओ के पास जाते हैं। और मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको डीआरडीओ से हेल्प और असिस्टेंस भी मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें सबसे पहले अपने देश की जो डीआरडीओ है उसको थैंक्स बोलना चाहिए कि इस प्रकार से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग जब जाते हैं उनके हेल्प के लिए, तो मैंने इस तरह के इंस्टेंसेस सुनने में आए हैं कि उनकी बहुत मदद की जाती है, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। अब ये जो मिल्किट है ये बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा सा समझना है हमें। ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ये एक किट बना दी। भाई आपको पता है पूरे देश में दूध की मिलावट है, तो अगर घर के अंदर ही हम चेक कर लें कि दूध की मिलावट कैसे होती है तो इससे काम बहुत आसान हो जाए। तो ये जो किट है आपके पास में, ये मैं बताना चाहूँगा। इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, इस किट में से जब आप निकालते हो तो एक तो ये ड्रॉपर निकलता है। ये ड्रॉपर ये है कि आप चेकिंग करने के लिए काम आएगा। अब चेकिंग करके क्या है, ड्रॉपर से आप दूध निकालेंगे और ये जो है एक तरह से 8 तरह के टेस्ट हैं दूध में। अगर इनमें से कोई भी 8 चीज़ें हैं जो अगर मिलाई जाती हैं तो उसको पकड़ने में ये आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहले टेस्ट करके देखते हैं कि किट काम भी करती है कि नहीं। कहीं पता चला मिलावट के इस दौर में जो किट टेस्टिंग के लिए आ रही है वही मिलावटी निकल जाए, पहले इस चीज़ की तो चेकिंग करनी है ना। और जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर तो जो टेस्टिंग करने वाले हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि दिल्ली की फूड टेस्टिंग लैब्स के ऊपर जब हमने सर्वे किया था तो हम तो उन्हें ये कह रहे थे, भैया तुम्हारे पास इसलिए आते हैं ताकि हम जो मिलावट करने वाले उन्हें पकड़ सकें। मिलावट उनकी खुद की नीयत में है तो किसी को क्या पकड़ें। तो सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि मैं ये जो एक मैंने निकाली है, देखो ये क्या है, इस किट में से 8 तरह की इस तरह की स्ट्रिप्स निकलती है। उसमें से एक स्ट्रिप निकाली है जिसमें आप ये जो है 8 टेस्ट कर सकते हो, 8 टेस्ट आप कर सकते हो, राइट। तो इसमें से एक स्ट्रिप हमने निकाली है। ये रहा दूध का पैकेट जो बाज़ार से मैं लेकर आया हूँ, है ना। और ब्रांड वैसे तो दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल तो खैर बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया में, इसी के साथ हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने अच्छी पहल करी है। एक तो दीपक ठाकरान, ये एक व्यक्ति है जो सीधे सीधे ब्रांड का नाम लेकर जो है उनकी टेस्टिंग करते हैं, है ना। तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तो हमारे जैसे लोग भी बताते थे तो यही रहता था, अरे यार ब्रांड का नाम बताएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो खैर अपने को तो थोड़ा सेफ़ ही चलना है, क्योंकि इनके पास भी बेचारों पे मजबूरी है, कहाँ देश को पूरा दूध पिलाना है 140 करोड़ को, तो प्योर दूध कहाँ से लेकर आएंगे, वो मैंने पहले वीडियोस में बताया भी हुआ है ना। तो ये जो दूध का पैकेट हम एक लेकर आए हैं, अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है जिसको मार्केट से लेकर आए हैं। और इसके दूध को अभी चेक करने के लिए मैंने यहाँ 4 तरह के कप रखे हैं, मैं बता दूँ, अभी आपको पास से भी दिखाऊँगा। इस कप के अंदर हमने लिखा है स्टार्च, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्च। तो हम क्या करेंगे, पहले तो प्योर जो दूध है वो इस कप में निकालेंगे आपके सामने, ठीक है जी। आप इसका ध्यान रख लेना, इसको बोल दिया हमने प्योर दूध, इसमें निकालेंगे। प्योर दूध के बाद में ये जो दूध है इसके अंदर हम डालेंगे स्टार्च। ये एरारोट पाउडर है प्योर ऑर्गेनिक ग्रेड का, जो हम अपने स्टोर के माध्यम से जो है वो लेकर आते हैं, राइट। उसके बाद तीसरे लेवल पे सैनिटाइज़र, ये रही सैनिटाइज़र की बोतल। तो दूध के अंदर सैनिटाइज़र टाइप ऐसा कुछ मिलाया जाए तो उसको पकड़ पाएगा कि नहीं। उसके बाद में हमारे पास में डिटर्जेंट, ये दूध में मिलाया जाएगा, राइट। तो पहले तो मैं आपको 8 जो चीज़ें इससे टेस्ट होती है पहले तो उसको टेस्ट करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये 8 चीज़ें जो है क्यों ज़रूरी हैं और ये दूध के अंदर क्यों मिलाई जाती है, उसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे, ठीक है जी। तो अपन जो है थोड़ा थोड़ा पहले जो है जो चीज़ें हमने कही हैं वो सब डाल लेते हैं और डालने के बाद में समझ लेते हैं। इस वाले के अंदर हमने क्या कहा था, स्टार्च डालेंगे। तो पहले दूसरे वाले के अंदर जी हम डाल लेते हैं थोड़ा स्टार्च, ठीक है ना। चल जाओ भैया। तो इसके अंदर हमने जी डाल लिया थोड़ा ये प्योर अरारोट पाउडर स्टार्च, ठीक है जी। इसको हमने रख दिया साइड में। अब हम इसके बाद में ये कर रहे हैं जी सैनिटाइज़र। इसके अंदर हमने डाल लिया जी थोड़ा सैनिटाइज़र, ठीक है जी। देखते हैं कुछ सैनिटाइज़र एक्चुअली क्या है, इसमें टेस्टिंग के अंदर जो है सैनिटाइज़र शब्द नहीं है, लेकिन ये जो बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह, इसको हम थोड़ा सैनिटाइज़र के रूप में लेके देखेंगे।
सैनिटाइज़र एज सच ये चेक करने में काम नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड ये सब मिलाए जाते हैं केमिकल्स दूध में, मैं आपको बताऊंगा बाद में क्यों मिलाए जाते हैं, और ये जो सारे मिलाए जाते हैं तो मानकर चल रहे हैं कि सैनिटाइज़र वाला टेस्ट जो है शायद ये पास कर लेंगे। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, डिटर्जेंट। लो जी, डिटर्जेंट में सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। तो यहाँ तो अभी देश में नियत पे ही दाग लगे पड़े हैं, किस किस के दाग अच्छे करेंगे। एनीवेज़ ये हमने इसके अंदर डाल दिया जी आपका सर्फ, ठीक है जी। तो अब देखते हैं भैया कि DRDO से अप्रूवल लेने वाले महान हमारे ये रिसर्च करने वाले भाई लोग जो हैं ये क्या क्या करने में कामयाब हुए हैं। ये क्या है, प्योर, इसमें डल गया स्टार्च, इसमें डल गया सैनिटाइज़र और इसमें डल गया जी आपका डिटर्जेंट, ठीक है जी। ये स्पून मंगवा लिया ताकि मिक्सिंग हो सके। अब लो जी, हम दूध को चेक करने के लिए, बाज़ार का दूध मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जो हमारा सो कॉल्ड, हम भी कह रहे हैं देसी गाय का दूध आपके घरों में पहुँचा रहे हैं, उसको तो आप खुद ही चेक कर लोगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये टेस्टिंग किट जो है वो भी ढंग से काम करती है कि नहीं। अगर ये ढंग से काम करती है फिर आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। लो जी, प्योर दूध हो गया ये। प्योर दूध के बाद में हमने मिक्स कर दिया जी इसके अंदर स्टार्च, ठीक है जी। स्टार्च के बाद हमने मिक्स कर दिया जी सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र के बाद हमने मिक्स कर दिया जी डिटर्जेंट, और थोड़ा सा दूध जो है हमने अभी साइड में रख लिया, ठीक है जी। अब इस किट की क्या बात है, इन्होंने ये बोला है कि भैया हमने आपको एक स्ट्रिप दी है, उस पर आप ये देखो, ये देख पा रहे होंगे अगर दूर से, नहीं तो पास से दिखाऊंगा दोबारा बाद में आपको। इसमें मैं ये डालूंगा तो अगर इसका रंग ऐसा हो गया तो इसका मतलब, यहाँ डालूंगा इसका रंग ऐसा हो गया तो इसका मतलब वो मिलावटी है, एडल्ट्रेटेड है। अब थोड़ा अपने भाई बंधुओं की थोड़ी मदद लेंगे हम और इसके अंदर दिखाएंगे कि इसके रंग में कोई बदलाव होता है कि नहीं। बेटा लाइयो। तो ये दूध जो हमने लिया था भैया, ये कंपनी का प्योर दूध है। पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर तो कोई मिलावट नहीं आ रही, तो एक एक बूंद सब पे रख लेते हैं। लो जी, हमने बूंद डाली न्यूट्रलाइज़र पे, हमने डाली डिटर्जेंट पे, हमने डाली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक, साबुन, ठीक है जी, स्टार्च, यूरिया, माइक्रोबियल क्वांटिटी, ठीक है जी। चलो तो अब देखते हैं कि इसमें से कुछ अपने पास में मिलावट कहीं मिल रही है क्या। तो हमें ये समझ में आए कि जो मार्केट के अंदर दूध मिल रहा है वो, उसके अंदर कोई मिलावट कुछ ऐसी दिखती है कि नहीं दिखती, ठीक है जी। लो जी, तो कोई रंग चेंज नहीं हुआ, ठीक है जी। अभी हम इसके निष्कर्ष और एनालिसिस को बाद में समझेंगे, अभी आप निष्कर्ष अपने आप मत निकालिएगा, हम मदद करेंगे आपकी थोड़ी, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो दूध का पैकेट हम लेकर आए थे बहुत बढ़िया कंपनी का, वो बिल्कुल पास होके निकला, कोई भी रंग जो है वो एडल्ट्रेटेड वाला नहीं दिख रहा, इतना हमें समझ में आ गया। लो जी, ये दूध वाला तो मामला हो गया क्लियर। अब हम ले लेते हैं दूसरी किट। ये तो क्या है, जो साफ़, जिस दूध की किट के ऊपर हमने टेस्टिंग करी, यानी हमारा दूध जो है मिलावटी नहीं है, कंपनी ने आपको बता दिया, अब आप खुशी से उसको पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब चेक करते हैं कि किट भी काम करती है कि नहीं। इस वाली के अंदर हमने क्या डाला था, स्टार्च। तो ज़रा देखें कि कहीं किट्टी तो फर्जी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये रहा जी स्टार्च, तो इस पर डालकर देखते हैं कि इसके रंग में कुछ परिवर्तन या ऐसा कुछ आ रहा है क्या। डिफरेंस तो कुछ ऐसा खास दिखा नहीं है, और हमने डाला भी अरारोट पाउडर ओरिजिनल वाला है। चलो समझेंगे क्या मामला है। इधर वाले में सैनिटाइज़र डाला था, अब सैनिटाइज़र वाले को हम कोशिश कर रहे हैं भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे डाल लें या बोरिक एसिड पे डाल लें, इनमें से कुछ बात बन जाए। न्यूट्रलाइज़र पे डाल के देख लें, कोई सैनिटाइज़र की कोई बात बन जाए। इन पे भी कुछ रिज़ल्ट ऐसा सच आया नहीं है, क्योंकि सैनिटाइज़र की तो खैर ऑप्शन नहीं थी। अब हम आ जाते हैं डिटर्जेंट पे। लो जी, डिटर्जेंट आ गया, डिटर्जेंट तो आ गया भाई, ये देखो, देखा आपने। तो डिटर्जेंट की जैसी बूंद डाली है वो सीधा उसमें कन्वर्जन हो गया। और ये जो आप स्टार्च वाला मामला देख रहे हो, ये देखो स्टार्च के अंदर भी देखिएगा दोस्तों,
दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ। इधर वाले में जब आपने प्योर दूध के स्टार्च पे डाला था तो बिल्कुल आपको अभी भी पीला दिख रहा है, लेकिन ये वाला देखो, ये आप देख रहे हो अरारोट पाउडर वाला, ये इसके जैसा थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। तो इससे पता चलता है कि मिल्क टेस्टिंग किट जो इन्होंने बनाई है, तो किट तो काम कर रही है, राइट। तो क्योंकि डिटर्जेंट तो देखो, एक बार दोबारा दिखाइए, डिटर्जेंट तो देखो पूरा नीला हो गया, यानी डिटर्जेंट अगर आपके दूध में हुआ तो सीधा टेस्टिंग किट ने पकड़ लिया। और स्टार्च भी दोबारा देखिए, जब मैंने प्योर दूध को रखा तो स्टार्च का रंग कैसा था, ऐसा। और जब हमने ये या वाला डाला, ये देखो इसके जैसा आने लग गया ना धीरे धीरे, ये ऐसा नहीं आया ब्राउन बिल्कुल। तो इसका मतलब अरारोट पाउडर को इसने पकड़ा तो है, क्योंकि वो बिल्कुल ब्राउन आता नहीं। तो टेस्टिंग किट तो काम कर रही है। सैनिटाइज़र को वो इसलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि सैनिटाइज़र तो हमने ऐसा ले लिया क्योंकि हमारे पास बाकी चीज़ें थी नहीं, है ना, नहीं तो सैनिटाइज़र को क्या पकड़ता। तो जी ये हो गया हमारा मामला पूरा क्लियर। चलिए अब इसकी एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस आप समझे, एनालिसिस में हमें ये पता चला क्या, दो एनालिसिस निकले। एक तो मार्केट का जो हम ब्रांडेड दूध लेकर आए थे वो इस किट को बिल्कुल पास करके गया, यानी कि एक फैक्टर जो हम समझ सकते हैं वो ये कि मार्केट के अंदर अच्छी कंपनियों के जो दूध मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं, राइट। ये हो गया एक निष्कर्ष जो हम सोच सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि मिल्क टेस्टिंग किट जो है इसने स्टार्च का टेस्ट और डिटर्जेंट का टेस्ट बिल्कुल सही पकड़ा, सैनिटाइज़र का पकड़ा नहीं, क्योंकि सैनिटाइज़र की ऑप्शन नहीं थी, हमें डालना था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड हमारे पे नहीं था। हमने सोचा शायद सैनिटाइज़र के थ्रू काम चल जाए, लेकिन नहीं। तो यानी कि ये किट भी बिल्कुल पास हो गई, किट भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो अब आप कहेंगे वरुण जी जब किट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और मार्केट का दूध आप टेस्ट कर रहे हो वो पास हो रहा है, तो बात ये आती है फिर आप ये क्यों कहते हो देसी गाय का दूध पियो, देसी गाय का दूध पियो, दूध तो बिल्कुल पास होके आ रहा है। अब इसमें पैटर्न को समझिए हो क्या रहा है। ये जो टेस्टिंग का पैटर्न है ना दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये टेस्टिंग हमें देनी चाहिए थी, मतलब ये अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें पकड़ानी चाहिए थी उन लोगों को 30-40 साल पहले, जब अमूल ने और जो हमारे क्यूरियन साहब हैं, वर्गीस क्यूरियन जी, उन्होंने जब दूध की टेस्टिंग शुरू करी थी ना, उस समय पे इस तरीके से टेस्टिंग की जाती थी। अब 40 साल में मिल्क की एडल्ट्रेशन पे मामला हुआ क्या है, मिल्क की एडल्ट्रेशन के अंदर जो है अब उसमें डल रहा है जी आपका फॉर्मल्डिहाइड, समझ नहीं गए, प्रिजर्वेटिव के नए नए तरीके के केमिकल आ गए। अब ये भाइयों ने DRDO ने जो दिया, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बोरिक एसिड दिया है। अब हो सकता है कि भाई आम तौर पे कोई आप दूधिए से, दूध वाले से लो या किसी से लो, वो लोग इस तरह की गलती करें, वो आपका स्टार्च डालेंगे, साबुन डालेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे। आप सोचिए लोकल लोग जो गलत काम करते हैं उनको इस टेस्टिंग किट से पकड़ना बहुत आसान है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो ऑटोमेटिकली उनके पास अपनी लैब होती है, दूध टेस्टिंग की लैब, और उनके पास में जब भी दूध आएगा तो उनको मिलावट करके बेचने वाला वो ऑलरेडी इस टेस्ट को पास करके भेजेगा। पहले हकीकत का हम सामना करें, आप समझ रहे हो भाई। आप एक पैटर्न को समझो, पार्लियामेंट में खुद कहा गया 70% दूध देश के अंदर नकली है। तो ये 70% दूध देश में नकली कैसे आ रहा है, क्योंकि 70% जो दूध देश में नकली है इसमें 40% तक 45% तो बड़ी बड़ी कंपनियां दूध दे रही हैं, और वो सारा दूध जो है टेस्टिंग किट को पास करके आ रहा है। आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि दूध जो मार्केट में आ रहा है सारा प्योर आ रहा है, सिर्फ इतना है कि उस दूध को इतने ढंग से मिलावट करने वालों ने इतने प्यार से उसकी जो है वो फॉर्मुलेशन तैयार करी है कि आप इस टेस्टिंग किट के थ्रू हो सकता है बहुत मुश्किल हो। तो इससे हम एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दूध दे रही हैं, वो दूध सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो इन सारे टेस्ट को बाईपास करके निकलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह के टेस्ट जो है वो रन किए जा सकते हैं। सैंपल मार्केट से FSSAI वाले भी उठाएंगे तो यही टेस्टिंग करेंगे, तो इसको बाईपास कर जाएंगे। फिर आप कहोगे सर जब मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ये सारी टेस्टिंग पास करके निकल रहे हैं और उनको हम पकड़ भी नहीं सकते, भाई मिलावट कैसे हो रही है कैसे नहीं है, फिर इस टेस्टिंग किट का क्या फ़ायदा। इस टेस्टिंग किट का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आजकल जो सो कॉल्ड नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना मेरे मित्रों, कोई नए दूध देने वाले लोग आ रहे हैं जी, हमारा दूध ले लो, हमने देसी गाय का दूध शुरू कर दिया, हमने भैंस का दूध शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास वो सिस्टम्स होते हैं जिन सिस्टम्स के थ्रू ये सारी चीज़ों को हम न्यूट्रलाइज़ कर पाएंगे। लेकिन जो नए नए लोग आ रहे हैं ना, आपके पड़ोस में कोई डेयरी खुल गई, कहीं से खुल गई, आपने कहा चलो यार आदमी अच्छा है इसका कर लें, वहाँ पर आप ये दूध को जो है चेक कर सकते हो। मैक्सिमम चांस है कि उसके अंदर से ये पकड़ में आ सकता है ना। दूध मेरा गाढ़ा नहीं है जी, मैंने स्टार्च डाल दिया या कुछ डाल दिया। अब इसके अंदर जैसे पाम ऑयल नहीं डाला हुआ,
है ना। अब हमें एक टेस्टिंग ऐसी चाहिए थी जिसके अंदर पाम ऑयल की मिलावट जो है वो पकड़ सकें, और मिल्क टेस्टिंग किट बनाने वालों के ऊपर भी तो बेचारों के ऊपर ऑफलाइन बता रहा हूँ बहुत बर्डन रहा होगा, क्योंकि पता है देश के अंदर जो है आधे ज़्यादा दूध जो बनता है वो पाम ऑयल से बनता है। हाँ ये अलग बात है कि डिटर्जेंट नहीं डाला, डिटर्जेंट की जगह कुछ और इमल्सिफायर डाल दिया होगा। आप पैटर्न समझ रहे हो, यहाँ की हकीकत और वहाँ की हकीकत क्या है। तो इन्होंने अपने आप में टेस्टिंग किट बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन ये टेस्टिंग किट के अंदर इन्होंने चीज़ें भी डाली है। दूध में मिलावट के लिए चीज़ें डलती भी हैं, यूरिया बहुत डलता है। यूरिया तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, वैसे तो एक्चुअल में मानूँ तो यूरिया का भी टेस्ट इसके अंदर, भाई हमने मिल्क टेस्टिंग किट को चेक कर लिया, यूरिया भी चेक हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि यूरिया को आप चेक करने की इन्होंने जो दिया, मेरे को एक टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कि यूरिया जो है पकड़ लें इसमें। और अगर ये सभी तरह के, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बोरिक एसिड ना, आप ये समझना ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होते हैं। ये जो दूध आप देखते हो दुकानों के बाहर 2-2 घंटे 3-3 घंटे धूप में पड़े हुए हैं फिर भी नहीं फट रहे, क्यों नहीं फट रहे? प्रिजर्वेटिव होता है, वो फटने नहीं देता इन दूध को। अब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोरिक एसिड की अगर आ जाए कैटेगरी में तो आ भी जाए टेस्टिंग में, नहीं तो पकड़ने में मुश्किल होगी। क्या ये सारे प्रिजर्वेटिव्स को पकड़ पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, छोटी सी तो किट है। लेकिन यूरिया जो है, हाँ यूरिया जो है, अगर नॉर्मल लोग होंगे जितने भी पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, अभी तक हमारे पास जानकारी यही है भैया, पाम ऑयल मिलाएंगे, साथ में यूरिया मिलाएंगे, साथ में थोड़ा सा डिटर्जेंट या इमल्सिफायर मिलाएंगे, दूध आपका तैयार। तो अब क्या होगा, डिटर्जेंट तो अब आजकल नहीं मिला रहे होंगे, वो तो हमारे पास 15-20 साल की रिपोर्ट है पहले की, कि थोड़ा थोड़ा डिटर्जेंट मिला देते थे उस समय पे। अब डिटर्जेंट की जगह बहुत सारे केमिकल इमल्सिफायर्स आ गए। अब उसको ये पकड़ पाएगा कि नहीं पता नहीं, डिटर्जेंट तो पकड़ रहा है। और दूसरी बात, पाम ऑयल को नहीं पकड़ पा रहा अभी ये। और पाम ऑयल जो है हमें पता है कि 99% केस के अंदर मार्केट में जो दूध आ रहा है पाम ऑयल से जो है वो बनाया जा रहा है, सिंथेटिक मिल्क बनाया जा रहा है, और वो हमें जो है परोसा जा रहा है। तो दूध थोड़ी रहा है, हार्मोनल के इंजेक्शंस लग रहे हैं, वो नहीं पकड़ पाएंगे हम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम इससे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ये टेस्टिंग किट एक तरह से आपको मदद करेगी। कल को अगर कोई भी नया प्लेयर मार्केट में आ जाता है जो ये कहता है कि भैया हाँ मेरा दूध है, तो कम से कम एक रेस्ट एश्योरेंस के, ऐसा नहीं है धड़ल्ले से कुछ भी करे जा रहा है। आप समझ रहे हो, क्योंकि इन सारे टेस्टों को पास करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां तो प्रोविजंस बना सकती हैं, उनके यहाँ बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। कोई मेरे जैसा व्यक्ति कल ही अपना दूध का खोल के बैठा और पता चला रैम्पेंट कुछ भी डाले जा रहा है, ऐसे लोगों से बचाने के लिए ये किट आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। तो अपने दूध को इस टेस्टिंग किट से गुजारने में ज़्यादा जो है वो अपने को समस्या नहीं आएगी। और कितने की है, 299 रुपये की है, जिसमें 8 बार आप 249 रुपीज़ की है, जिसमें 8 बार टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे हमने अभी चेक करा के है ना, जैसे अरारोट पाउडर है, कोई मेरे जैसा व्यक्ति है उसने अपनी दूध की डेयरी खोल दी जी, अब वो आपके घर पे आ रहा है, कह रहा है माँ जी बहन जी मैं दूध बिल्कुल प्योर देता हूँ, मेरी गायें देख लो सब देख लो, और स्टार्च ही ऐड करता मिल जाए। अरारोट और यूरिया एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल वो दूधिया बिल्कुल ऐड कर सकता है, ठीक है ना। और यूरिया ऐड करे ना करे, स्टार्च तो बहुत आसानी से ऐड कर सकता है, तो स्टार्च इसके अंदर बड़े आराम से ऐड कर सकता है, वहाँ पे ये पकड़ लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर, ये थोड़ी चीज़ें जो थोड़ी बहुत लेवल तक ये पकड़ने में मदद करेगा। और जो चीज़ें नहीं पकड़ सकता वो मैंने आपको बताई है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है ये नहीं पकड़ सकती, हर एक की अपनी वो रहती है गुंजाइश। FSSAI से अगर हम चीज़ों की टेस्टिंग कराते हैं काफ़ी हद तक वो भी इसी तरह की रिपोर्ट ही देते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि हम पिछले 8 साल से दूध के अंदर जो है हम FSSAI से टेस्ट करा के दूध और घी की जाँच नहीं करते। हम खुद ये मानते हैं कि अभी FSSAI के पास जितने पैरामीटर्स हैं वो दूध और घी की जाँच करने के लिए पर्याप्त है ही नहीं। अब मैं आपको एक और इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि इसमें जितनी चीज़ें इन्होंने दी हुई है वो बेसिकली दूध में मिलाई, उसकी तरह की चीज़ें क्यों मिलाई जाती है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे इन्होंने क्या बोला, न्यूट्रलाइज़र। अब न्यूट्रलाइज़र क्या होता है, ये एक तरह का एल्कलीन सब्सटेंस होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जैसे डाला जाता है। अब ये क्यों डाला जाता है, क्योंकि दूध जो होता है ना विद टाइम, अगर आप जैसे दूध को ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसके अंदर तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोज होता है, उसकी मात्रा जो है थोड़ी सी बढ़ेगी और उसमें थोड़ा सा जो है आपकी एसिडिक जो है प्रॉपर्टी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी ना आए, है ना, और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए न्यूट्रलाइज़र डाला जाता है ताकि जो दूध है वो आपका जो है थोड़ा ख़राब होने की टेंडेंसी में ना आए। तो न्यूट्रलाइज़र इसलिए डाला जाता है। डिटर्जेंट आपको पता ही है, डिटर्जेंट इसलिए डाला जाता है कि अगर सपोज़ करो मैंने पाम ऑयल डाला और पानी डाल दिया, तो पानी और पाम ऑयल तो आपस में मिक्स होगा नहीं, मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट डालूंगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी और पाम ऑयल पानी को आपस में मिक्स कर देगा। तीसरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ये दोनों क्यों डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह डाले जाते हैं। ये उसके अंदर जो है माइक्रोबियल क्वांटिटी बढ़ने नहीं देंगे, उसको ख़राब नहीं होने देंगे दूध। तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, केवल ये दोनों नहीं डलते। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया फॉर्मल्डिहाइड वगैरह, ये बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव के तरीके से जो था ये यूज़ हुआ था। इसके बाद साबुन, सोप,
वो भी वही करता है, सरफेस टेंशन कम करके पाम ऑयल को और पानी को मिलाने में मदद करेगा। स्टार्च किस लिए डाला जाता है? पाम ऑयल है, पानी ज़्यादा डाल दिया, गाढ़ापन बढ़ाना है आपको, तो अरारोट पाउडर घुमा दो, उसमें स्टार्च घुमा दो, थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा। यूरिया क्यों डाला जाता है? बड़ी बड़ी कंपनियां जब आपके दूध को चेक करेंगी ना, तो चेक करके प्रोटीन को चेक करने की कोशिश करेंगे, इस दूध में पर्याप्त प्रोटीन है कि नहीं है। तो प्रोटीन कब चेक होगा? जब नाइट्रोजन पकड़ोगे। वो नाइट्रोजन जो होता है वो यूरिया में भी होता है और प्रोटीन में भी होता है। अब वो नाइट्रोजन के टेस्ट को वो पास कर जाए, इसलिए नेचुरल प्रोटीन तो है नहीं, क्योंकि पाम ऑयल और पानी मिलाया है, प्रोटीन कहाँ से आएगा? थोड़ा यूरिया डाल देंगे, उससे वो नाइट्रोजन कंपाउंड दिखेगा और वो उनके मीटर में ऐसे इंडिकेट करेगा जैसे कि ये एक हमारे पास में प्रोटीन कंपाउंड है। इसलिए मैंने कहा कि यूरिया को अगर ये पकड़ रहा है तो ये एक अच्छी प्रोग्रेस है। कोई नौसिखिया हमारे जैसा अगर डेयरी खोलता है तो और वो ये गलती करेगा तो आप पकड़ लोगे उसको। और आखिरी होगी माइक्रोबियल क्वांटिटी। भाई आपका दूध ही ख़राब होने लग गया, उसके अंदर जो है फर्मेंटेशन होने लग गई या कुछ हो गई, तो माइक्रोबियल क्वांटिटी है। इसको भी आप एक तरह से यही समझ लो कि एसिड की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, तो काफ़ी हद तक ये न्यूट्रलाइज़र वाला ही काम करेगा। तो ये मैंने आपको 8 चीज़ें बताई, ये दूध में क्यों ऐड करी जाती है और किस तरीके से ये किट जो है मदद कर सकती है। तो परफेक्शन तो हो नहीं सकती, मैंने आपको बताया। देश में अभी ऐसी किट ही बननी तकरीबन नामुमकिन है जो आपके दूध और घी को चेक कर सके। इसलिए वाक्षी क्या करती है, हम व्यक्ति की चेकिंग करते हैं, हम उत्पाद की चेकिंग नहीं करते। हमारे यहाँ से जो दूध और घी हम आपको पहुँचाते हैं, हम उसके दूध और घी की जाँच नहीं करते ज़्यादा। दूध और घी की जाँच तो हम टेस्ट से जो पुराने परखे हुए लोग हैं उनको पिला पिला के चेक करते हैं। भाई तुम बताओ, बचपन में ऐसे ही दूध पिया था कि नहीं पिया था? जो पुराने लोग हैं, पहले तो हमारे टेस्ट बड्स इतने डेवलप नहीं थे, अब तो हम भी परख परख के थोड़ा सा आ गए पास में। तो दूध को तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन घी को हाँ हम पकड़ने के काफ़ी हद तक करीब आ गए 8 साल के अनुभव के बाद। खाते ही कच्चा जो है वो पकड़ लेते हैं थोड़ा बहुत हम। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरे में क्या है कि दूध और घी की टेस्टिंग के लिए हम व्यक्ति की पहचान करते हैं। जो सामने व्यक्ति है ना, जो हमें दूध और घी दे रहा है, अब आप लोग मुझे वहाँ से देख रहे हो, आप में से कितने लोग हैं जो मुझसे व्यक्तिगत नहीं मिले, लेकिन जितना आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है यार ये व्यक्ति इतना गलत जाएगा, इससे ऊपर नहीं है, इतना भी नीच नहीं हो पाएगा। आप नहीं समझ गए बात को? तो एक पैरामीटर समझ में आता है। इसीलिए हम व्यक्ति के साथ में व्यक्ति के ऊपर पैसा लगाते हैं, व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं कि यार हमें पता है ये व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा एडल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। तो 8 साल से हमें सक्सेस मिली है। दूध और घी की अलग अलग लेवल पे, जब ये क्षीरधाम दूध है जिसके साथ हमारी चल रही है, अभी हम हेता को विज़िट करके आए हैं, गो दूध वालों को विज़िट करके आए हैं, तो एक अनुभव के हिसाब से हमें एक चीज़ समझ में भी आती है। और दूध की टेस्टिंग हमने बार बार अलग अलग लेवल पे करवाई भी है और दूध के टेस्ट पास भी करते हैं वो लोग। तो ये बात है। तो ये मिल्क टेस्टिंग किट जो है वो वाक्षी पर अवेलेबल है। आपको लगता है कि बच्चों को सिखाने के लिए आपके घर के अंदर दूध जो है जैसे हमारा ही आ रहा है, आपको लगता है जी वो तो बेसिक चेकिंग कम से कम कर ही ले, आप क्षीरधाम वाला दूध देते हो बीच में, कम से कम इसके थ्रू एक बार निकाल तो लें। ऐसी क्यूरियोसिटी हो तो वो निकाल लो, क्योंकि टेस्टिंग किट तो हमने चेक कर ली, अच्छे से काम कर रही है ना। आपको लगता है कोई और दूध है जी मेरे घर में आ रहा है, कोई बात नहीं, 249 रुपीज़ में क्या जाता है, एक बार टेस्टिंग किट ही करके देख लें, तो वहाँ के लिए आप मंगवा सकते हो। तो ये टेस्टिंग किट अब हमारे पास अवेलेबल रहेगी, आप इसके थ्रू जो है ऑर्डर कर पाओगे। इस टेस्टिंग किट को जो है आप वाक्षी से मंगवा सकते हैं और अपने घर में दूध की जांच कर सकते हैं। कोई धड़ल्ले से बिल्कुल ही ये सोचो कि आपको कुछ जहर खिलाने के लिए उत्सुक हो, उसको कम से कम आप पकड़ने के लिए कामयाब हो जाओगे इससे, मेरा कहने का मतलब ये है। अब लेकिन ये है कि दुनिया समझदार है, उसको पता है कि कुछ ऐसा आप करोगे और उसके लिए वो पहले तैयार होके चले, तो क्या कहें हम, है ना। तो लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा हो तो उसको पकड़ने के लिए अच्छी किट है जो इन एंटरप्रेन्योर्स ने बनाई, इनको साधुवाद। हाँ, हम ये ज़रूर चाहेंगे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें और वहाँ पर जाके मदद करें जहाँ पर थोड़ा ना चोर पुलिस का खेल बढ़िया हो। अभी क्या हो रहा है, चोर तो हो गया डिजिटल, वो तो कर रहा है डिजिटल चोरी, साइबर क्राइम, और पुलिस कौन से मामले से पकड़ रही है, वो जो 20 साल पहले जैसे जीप में जाके पुलिस वाला पकड़ता था, तो बात नहीं बनेगी ना। तो आई तो है टेस्टिंग किट, अच्छी चीज़ है, कोशिश बहुत अच्छी है, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बहुत साधुवाद। विद टाइम, ऑन टाइम नहीं आई है, थोड़ा लेट हो गई आने में, तो इसलिए पूरी तरह सफल नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। एक यूरिया जो है मेरे को लगता है वो आपको टेस्ट रन करना चाहिए, कॉमन चीज़ है, पकड़ने में आप कामयाब हो जाओगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।